दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज़ क्या वास्तव में डायबिटीज़ है? इसी टॉपिक पर आज की ये वीडियो रहने वाली है और पूरा वीडियो देखिए, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम है राजवीर राजपूत और आपने लॉगिन किया है समाधान डॉक्टर। दोस्तों, आज से लगभग 100 साल पहले एक डिजीज डिटेक्ट हुआ था और उस डिजीज का नाम था डायबिटीज। ठीक है। और इस डिजीज के अंदर जो शरीर के अंदर जो कमी पाई गई थी वो पाई गई थी इंसुलिन की, यानी कि खून में शुगर के लेवल बढ़ गया और उसको कंट्रोल करने के लिए जो इंसुलिन आता है वो इंसुलिन शरीर में नहीं था। यानी कि इंसुलिन नहीं था, इसलिए शुगर बढ़ गया। यानी कि डायबिटीज जो आज से 100 साल पहले जो डायबिटीज डिटेक्ट हुई थी, जिसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। कारण क्या है टाइप 1 डायबिटीज होने का? पेनक्रियाज ने काम नहीं किया किसी भी कारण से, बीटा सेल्स ने इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं किया, खून में इंसुलिन नहीं गया, शुगर की मात्रा कंट्रोल नहीं हुई और वो बढ़ गई। इसका निदान क्या था? इंसुलिन, जो इंजेक्शन के द्वारा बाहर से लेना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं डायबिटीज जो 100 साल पहले डिटेक्ट हुई थी, टाइप 1 डायबिटीज, जिसका कारण था इंसुलिन का शरीर में ना बनना। ठीक है, ये तो हो गया एक कारण। अब बात करते हैं जो टाइप 2 डायबिटीज है जो आज के टाइम में है, क्या ये वास्तव में डायबिटीज है? चलिए समझते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो बन रहा है, या तो कम बन रहा है, और वो जो कम बन रहा है वो भी शुरुआत से कम नहीं बन रहा। शुरुआत में तो सही बन रहा था, वो अब कम बन रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी इंसुलिन मशीन पे लोड ज़्यादा डाल दिया, और वो लोड में जब मशीन आ गई तो धीरे धीरे उसकी कार्य क्षमता कम हो गई बीटा सेल्स की, इसलिए वो इंसुलिन कम बना रही है। या फिर इंसुलिन तो बन रहा है, बहुत अच्छी मात्रा में बन रहा है, और बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। यानी जो सेल्स हैं वो सेल्स शुगर को, जब इंसुलिन शुगर को पिक करके सेल्स को खिलाता है तो उसको खाने से मना कर रही है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। या ये बोल सकते हैं कि जो बॉडी है वो इंसुलिन को लेके सेंसिटिव नहीं है, उसकी सेंसिटिविटी कम हो गई है। तो भाई जो डायबिटीज टाइप 1 थी, जो एक्चुअल डायबिटीज थी, उसमें तो कारण ये था कि बॉडी के अंदर इंसुलिन ही नहीं था। लेकिन ये जो डायबिटीज है इसमें तो बॉडी में अगर चेकअप हो रहा है तो इंसुलिन है। अब जब इंसुलिन है तो फिर ये डायबिटीज क्यों है? भाई यही तो बात है ना। जब इंसुलिन बॉडी में है तो फिर ये डायबिटीज क्यों है? क्योंकि डायबिटीज तो वो था जो 100 साल पहले डिटेक्ट हुआ था, टाइप 1 डायबिटीज। उसमें तो बॉडी में इंसुलिन ही नहीं था, बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता था तो इंसान जिंदा रहता था। लेकिन भाई टाइप 2 डायबिटीज आज के टाइम में है, जो बहुत से लोगों को हो रही है, हर चौथे पांचवें इंसान को ये डिजीज है। लेकिन जब इस डिजीज की डीप में जाते हैं तो हमें पता चलता है भाई बॉडी में तो इंसुलिन है। अब इंसुलिन है तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ये डायबिटीज क्यों है। भाई नियम तो यही है कि ये डायबिटीज नहीं होना चाहिए, इसको हम कोई और नाम दे दें, कुछ और कह के बुला लें। तो भाई जो शुगर का लेवल बढ़ रहा है तो उसी के हिसाब से इसको डायबिटीज नाम दे दिया, सिर्फ बदलाव कर दिया, वो टाइप 1 कर दी, ये टाइप 2 कर दी। तो अब जब टाइप 1 डायबिटीज है जिसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता था, उसमें जिंदगी भर वो बीमारी बनी रहती थी। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ता था। तो एक ट्रेंड चला आ रहा था शुरू से कि डायबिटीज एक बार हो गया तो रिकवर नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता। और ये बात सच भी थी, क्योंकि डायबिटीज तो एक्चुअल डायबिटीज तो टाइप 1 डायबिटीज है जो 100 साल पहले डिटेक्ट हुआ था, वो तो रिकवर हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीटा सेल्स है ही नहीं, पेनक्रियाज काम ही नहीं कर रही, इंसुलिन बन ही नहीं रहा। तो उसके लिए तो ये बात सच है कि वो तो रिकवर हो ही नहीं सकता। आज के दौर में जब किसी को भी शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसको बोल देते हैं कि ये डायबिटिक है, और वही पुरानी धारणा आज भी चली आ रही है कि ये रिकवर नहीं हो सकता। भाई समझो तो सही कि ये कौन सा डायबिटीज है,
क्या ये वो असली वाला डायबिटीज है या नकली वाला डायबिटीज है? अब जब ये नकली वाला डायबिटीज है तो ये रिकवर क्यों नहीं हो सकता? पुरानी धारणा क्यों चली आ रही है? धारणा को भी तो बदलना चाहिए ना, क्योंकि ये तो डायबिटीज ही नकली वाला है। टाइप 2 को हम नकली वाला डायबिटीज समझ सकते हैं। तो भाई जब नकली वाला डायबिटीज है तो इस शरीर में तो इंसुलिन है, यहां पर जरूरत है कि उस इंसुलिन को दोबारा से सेंसिटिव करना है। जो सेल्स रेजिस्टेंस कर गई उस सेल्स को दोबारा से मनाना है, उसको प्यार से पुचकारना है कि तू ये खा ले, शुगर को खा ले, इंसुलिन को बोल कि वो तुझे खिला दे। और मनाना कैसे है? सिर्फ अपनी दिनचर्या को चेंज करके, लो कार्ब्स की चीज़ें खा के, कम ग्लाइसेमिक लोड की चीज़ें खा के। और जब आप कम ग्लाइसेमिक लोड की चीज़ें खाएंगे तो लॉन्ग टाइम तक जब आप इस चेन को चला के रखेंगे, कम ग्लाइसेमिक लोड की चीज़ें खाएंगे, तो ये सेल्स जो है ना ये सही हो जाएगी और ये शुगर को लेने लग जाएगी, यानी इंसुलिन सेंसिटिव आपकी बॉडी हो जाएगी। लो ग्लाइसेमिक लोड की चीज़ें खाओगे तो पेन क्रियाज पे जो एक्स्ट्रा बर्डन आपने डाला था, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हुआ था, जिसकी वजह से बीटा सेल्स को ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, वो थक रही थी, मर रही थी, उनको रेस्ट मिलेगा तो वो अपने आप को रीजनरेट करेंगी। तो बात करते हैं फिर वापस पीछे कि भाई जब चीज़ अलग है ये, तो इसको डायबिटीज़ क्यों बोल रहे हैं? और फिर जब ये दूसरी तरीके की डायबिटीज़ है, चलो बोल भी रहे हैं, तो फिर धारणा दिमाग में वो क्यों बैठा रखी है कि ये रिवर्स नहीं हो सकती, ये ज़िंदगी भर चलेगी? भाई ज़िंदगी भर तो वो जो बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं टाइप 1, जो 100 साल पहले एक्चुअल डायबिटीज़ डिडक्ट हुई थी, वो चलेगी ना। और वो तो किसी किसी को होती है, मुश्किल से पूरे वर्ल्ड के अंदर 5% लोगों को होती है। 5% बहुत कम एक गिनती है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन है तो फिर ये शुगर क्यों बढ़ रही है? ये तो सोचने वाली बात है ना। चीजें तो सारी है, बीटा सेल्स भी काम कर रही है, इंसुलिन भी बॉडी के अंदर है और शुगर भी बढ़ रहा है, तो इसको तो डायबिटीज नहीं कह सकते ना। ये सिर्फ हमारा खान पान का बिगड़ा हुआ रूप है, इसको बस सुधारना है। जब ये डायबिटीज ही नहीं है तो पुरानी धारणा भी बदलो कि ये ठीक नहीं हो सकती। ये तो ठीक हो सकती है ना, क्योंकि इंसुलिन है शरीर में, बाहर से लेना नहीं पड़ रहा ना इंसुलिन, तो इंजेक्शन के द्वारा जो हम खा रहे हैं, हमारा पेन क्रियाज बना रहा है, तो वो तो जिंदगी भर बनाएगा। सिर्फ शेड्यूल करना है उसे, सिर्फ जो हमारा खान पान जो बदल गया है उसको चेंज करना है, रूटीन लाइफ को चेंज करनी है, दिनचर्या को चेंज करना है, एक्सरसाइज करनी है, लो कार्ब्स की चीज़ें खानी है, हाई कार्ब्स की चीज़ें छोड़नी है, प्रॉपर नींद लेनी है, टेंशन फ्री अपने आप को रखना है, हंसी खुशी रहना है, धूम्रपान छोड़ना है, अगर आप एल्कोहलिक है, ज़्यादा ड्रंक हैं तो दारू छोड़नी है, बस अपनी दिनचर्या बदलनी है। तो भाई जब डायबिटीज़ ही नकली है तो पुरानी धारणाएं भी बदलो कि ये ज़िंदगी भर चलती है, ये ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि जो ज़िंदगी भर चलने वाली डायबिटीज़ है वो तो कोई और है, टाइप 1 वाली। तो जो टाइप 2 हुई है आपको, तो यार ये डायबिटीज़ नहीं है, ये नकली डायबिटीज़ है। अगर आप प्रण कर लो तो ये ठीक हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, 100% हो सकती है, गारंटी के साथ हो सकती है। रिसर्च में आ चुका है, डॉक्टरों ने अप्रूव कर दिया है। तो इसे रिवर्स करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी वीडियोस देखो, मैं तुम्हें मोटिवेट करूंगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना ये बताऊंगा, और 6 महीने 9 महीने या 1 साल रिवर्स हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 साल में हो जाएगी, लेकिन रिवर्स हो जाएगी। बस फिर आगे क्या करना है, आगे अपनी लाइफ को तरीके से चलना है। जो खा लिया वो खा लिया, नाप शनाप, आगे शेड्यूल से खाना है। कभी कभी बीच में मीठा भी खा सकते हैं जब रिवर्स हो जाएगी तब, लेकिन शेड्यूल से चलना है। तो इसलिए दोस्तों रिवर्स हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज कोई डायबिटीज नहीं है, नकली डायबिटीज है। आई होप तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ फिर आऊंगा। मेरी वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपका मोटिवेशन ऐसे ही बढ़ाऊंगा और आपको आपके घर की चीजें खाने की बताऊंगा, कोई बाहर के 1000 2000 5000 के प्रोडक्ट भी नहीं बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं डायबिटीज का आटा, जो रोटियां खाते हैं ना, रोटी नहीं छोड़ते गेहूं की, उनके लिए वीडियो बनाने वाला हूं अगली वाली, कि
आप घर पे कैसे आटा बना सकते हैं लो ग्लाइसेमिक लोड का, तो अगली वीडियो जरूर देखिए। अब अगली वीडियो कब आएगी ये मुझे भी नहीं पता, मैं आज डालूंगा कल डालूंगा। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा कि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूं मेरे चैनल पर उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखिए, बस यही मांगता हूं मैं आपसे। कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, कोई पैसे नहीं मांग रहा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, आपकी नॉलेज बढ़ी है, तो किसी और भाई की नॉलेज भी बढ़ाओ जो टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित है, टेंशन है, उसके पास भी इस वीडियो को भेजो। नीचे शेयर बटन है, अंगूठा दबाओ, शेयर करो अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करो ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और लोगों की भी टेंशन दूर हो और वो भी अपनी डायबिटीज रिवर्स करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, बाय बाय।